में भर्ती थी शारदा सिन्हा। लगभग 10 दिनों से उनका इलाज चल रहा था और अब जो खबर सामने आ रही है, दुखद खबर, परिवार के लिए दुख की घड़ी। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन। 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। दिल्ली एम्स में भर्ती थी शारदा सिन्हा। क्योंकि लगातार शारदा सिन्हा के जो फैंस हैं वो सलामती के लिए दुआएं कर रहे थे उनकी। शारदा सिन्हा का दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा था और डॉक्टर्स लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रहे थे। हालांकि कई बार इस तरह की अफवाह भी सोशल मीडिया पर फैलाई गई, लेकिन उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने इस पर चिंता भी जाहिर की थी। और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा के बेटे से फोन पर बात भी की थी। और राणा यशवंत, एडिटर इन चीफ इंडिया न्यूज, हमारे साथ इस पर लाइव जुड़ गए हैं। अब राणा सर, देखिए बेहद दुख की घड़ी है परिवार के लिए, हम सब के लिए, जो तमाम उनके फैंस हैं। और देखिए जिस तरह का वक्त चल रहा है, क्योंकि छठ मैया का आज पहला दिन है, छठ के गीतों के लिए उन्हें जाना जाता रहा है और आज उनके निधन की खबर सामने आई, कैसे देख रहे हैं? ये अनन्या पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आप सही कह रही हैं कि छठ पर्व अगर देश दुनिया में विस्तार लेता चला गया, उसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई, तो उसमें शारदा सिन्हा की आवाज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप यूं मानकर चलिए कि बिहार के लोक गीतों की आवाज आज ठहर गई। शारदा जी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के भीतर कोई भी लोक गायक इतना लोकप्रिय नहीं रहा जितना शारदा जी रही हैं। बिहार के पूर्वांचल के घर घर में उनको लोग जानते हैं, सुनते हैं। आज की तारीख में आप कहीं भी जाएं, मुंबई हो, दिल्ली हो, बिहार हो, पूर्वांचल हो, झारखंड हो, उनके गीत से गांव, शहर, मोहल्ले भरे रहते हैं। उनके गीत आज की तारीख में सब जगह आप सुन पाएंगे। वो ऐसी आवाज थी जो बिहार, पूर्वांचल, झारखंड की जमीन को पकड़ के चलती रही, उसकी पहचान रही। आप शारदा सिन्हा कहते ही छठ, पूर्वी, इस तरह के जो लोकगीत हमारे हैं वो तुरंत आपके जहन में आते हैं। और शारदा जी ने हर घर में अपनी खास जगह बनाई है। उनका जाना बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत लंबे समय से एम्स में वो जूझ रही थी। जीवन का संघर्ष उनका चल रहा था। मैं लगातार संपर्क में था, उनके परिवार के संपर्क में था, अंशुमन के संपर्क में था। मैं अभी 5 रोज पहले हरियाणा जा रहा था, तो फिर मैंने बात की थी। तो उस समय तक तो थोड़ी उम्मीद थी। प्रधानमंत्री ने भी अंशुमन को फोन करके उनका हालचाल जाना था। बिहार के जितने नेता हैं उनका आना जाना एम्स में लगा रहा। आप उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकती हैं कि आज की तारीख में ये छठ है, पहला दिन है जी। और समूचा बिहार और बिहार पूर्वांचल के जितने लोग दुनिया में जहां भी हैं, उन सब के लिए ये बहुत बुरी खबर है। हिंदुस्तान के लिए बड़ी क्षति है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही राणा सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने कई सारे उनके इंटरव्यूज भी देखे हैं जिसमें वो शुरुआत भी उनकी छठ के गानों से होती रही है और छठी मैया को किस तरह से वो याद करती रही हैं। आपके साथ भी इंटरव्यू हमने देखा है। कुछ भी आपके साथ हुई बातचीत का पल अगर आप दर्शकों के लिए साझा करना चाहें तो क्या कहेंगे? किस तरह का व्यक्तित्व उनका था? बहुत सहज, बहुत हंसमुख और बहुत घरेलू। इन 3 शब्दों में आप शारदा जी को रख सकती हैं। ममता से भरी हुई। मेरे साथ एक आत्मीय संबंध था उनका। तो इंटरव्यू करने जब जाओ तो पहले कहीं कुछ खा लो, चाय पी लो, इंटरव्यू के बाद भी आप कुछ खा लो। मैंने कहा कि आपके साथ फोटो मेरी नहीं है, तो उन्होंने 20 फोटो खिंचवाई और अलग अलग तरीके से कि नहीं, अब फोटो रहनी चाहिए, फोटो आपके साथ अच्छी है। उनके घर में आप जाती हैं तो जैसे एक साधारण सामान्य परिवार होता है और एक साधारण महिला जो होती है, जो ममता से भरी हुई है, उदारता से भरी हुई है, अपनापन से भरी हुई है। शारदा जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था और वो उतनी ही जमीनी थी। आप जैसे ही मिलते हैं उनसे, आपको इस बात का अंदाजा होता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी कितना उदार हृदय होता है
कितना सहज और सामान्य रहता है, और उनकी वो जो सहजता थी वो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो अपनी तरफ खींचती थी। आप देखो कहीं भी, जहां कहीं भी उनके शोज होते थे, उनका मंच लग जाए तो आप समझिए कि लोगों का रेला ऐसे खिंचा चला आता है जैसे चुंबक की तरफ लोहा आता है। आपको नाम रखती है कि शारदा जी का शो है, उसके बाद आपको कुछ नहीं कहना है जी। ऐसा लगता है कि समूचा का समूचा बिहार पूर्वांचल। अच्छा, अच्छी बात यह है कि वो मैथिली में भी उन्होंने गाने गाए, उन्होंने मगही में भी गाने गाए, भोजपुरी में भी गीत गाए। तो बिहार का जो लोक है, लोक उत्सव का वो चरम थी। लोक मंगल के गीत गाए, लोक गीत गाए। आप बिहार में महेंद्र मिश्र, पूर्वी के बहुत बड़े कवि, और मेरे गांव के बगल में उनका गांव है। महेंद्र मिश्र को अगर शारदा सिन्हा ने गाया नहीं होता तो बहुत बड़े कवि हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। पूर्वी जो है वो महेंद्र मिश्र के चलते ही है, एक अलग तरह की के गीत हैं वो। लेकिन शारदास जी ने उनके गीत गा करके और महेंद्र मिश्र को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। शारदा जी के गीत इतने लोकप्रिय हैं कि पीढ़ियां बदल जाती हैं, लोगों की पसंद बदल जाती है, दौर बदल जाता है, गांव मोहल्ले यह सब बदल जाते हैं, लेकिन उनके गीतों को लेकर के जो लोगों का लगाव, जुड़ाव, पसंद है वो कभी नहीं बदला। और 40 साल से तो मैं देख रहा हूं, घर घर में बजती हैं, घर घर जानता है, और घर घर में उनकी वही इज्जत है। तो आज शारदा जी की आवाज का खामोश होना बिहार के पूर्वांचल के लोक गीतों के चुप होने जैसा है। वो शीर्ष रही है। लोकगीत वहां से शुरू होते हैं और लोकगीत उन पर आकर के खत्म होते हैं। जो फिल्मों में उन्हें गाने गाए अद्भुत हैं। मैंने प्यार किया, कहे तो से सजनी तो है सजनिया, या गैंग्स ऑफ वासेपुर, जी, उसमें गीत गाया उन्होंने। तो जिन फिल्मों में गीत गाए, उन फिल्मों की लोकप्रियता उन गीतों ने बढ़ा दी, उन फिल्मों का कारोबार उन गीतों ने बढ़ा दिया। तो उनकी आवाज जो थी वो पारस पत्थर की तरह थी। जिस किसी भी गीत को वो आवाज लगी वो गीत अमर हो गया। तो शारदा जी के बारे में बिहार और हिंदुस्तान कहीं भी आप जाती हैं तो एक ही लाइन है कि शारदा जी लोक चेतना, लोक मंगल, लोक कामना, यह जिन गीतों के साथ चलता है, जिन लोक गीतों के साथ चलता है, उसकी वो भरपूर आवाज है, उसकी मुकम्मल आवाज है, और उनकी आवाज हमेशा रहेगी। ये है कि अब नए गीत नहीं आएंगे उनके, अब शारदा जी के शो लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, उनसे बात नहीं हो सकती है। लेकिन जो सेवा उन्होंने लोक संस्कृति की, लोक गीतों के माध्यम से, वो अद्भुत है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और उनके गीत हमेशा लोगों के बीच में रहेंगे। वो समाज का आईना है। घर परिवार की मुश्किलों, उसके सपनों, उसके उल्लास, उन सब की कथा है। उन्होंने गीत भी बहुत चुन चुन के गाए, जिन गीतों में समाज पूरी तरीके से मतलब स्पंदित होता है, जिन गीतों में समय अपने आप को समाज के साथ बांध करके चलता है, उन गीतों को शारदा जी ने गाया। इसलिए मेरी आवाज आ रही होगी ना? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। इसलिए शारदा जी का जाना जो है वो एक बहुत लंबी परंपरा जो लोक गीतों की रही है, उस लंबी परंपरा का जो एवरेस्ट रहा है, जो सर्वोच्च शिखर रहा है, उस शिखर का हटना है। मुझे लगता है शारदा जी की तरह कोई दूसरा नहीं आ सकता है। जैसे कोई दूसरा मोहम्मद रफी नहीं हो सकता है, कोई दूसरा लता मंगेशकर नहीं हो सकता है, वैसे कोई दूसरा शारदा सिन्हा नहीं हो सकता है। और वो समूचे भारत के गांव की आत्मा जिन गीतों में बसती रही, जो गीत परंपरा को लेकर के, परिवार को लेकर, समाज को लेकर चलते रहे, उन गीतों की आवाज है शारदा जी। और वो मैं हैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि आवाज रहेंगी। उस आवाज की ना तो कोई हद है और ना
उसका कोई दूसरा सानी है। ये बहुत बड़ी क्षति है और मुझे लगता है कि जितने लोग व्यक्तिगत तौर पर उनको जानते रहे हैं, उनको लगता होगा कि एक बहुत बड़े इंसान, बहुत सहज इंसान, बहुत सरल इंसान, बहुत आत्मीय इंसान, ममत्व से भरी हुई एक महिला, सबको एक मुष्ट काया थी। ठीक है सर, और वो भले ही जी आप हमारे साथ रहिएगा। मनोहर केसरी भी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं, स्वाति मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, गायिका हैं स्वाति मिश्रा जी। जिस तरह से शारदा सिन्हा जी का निधन की खबर अब सामने आ रही है और ये वाकई बहुत दुखद घड़ी है। उनके व्यक्तित्व के बारे में भी हम समझ रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कितना बड़ा व्यक्तित्व होने के बावजूद वो कैसे जमीन से जुड़ी रहीं। छठ के पर्व की जब हम बात करते हैं, छठ के गीतों की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम शारदा जी का याद आता है। आप उन्हें कैसे याद कर रही हैं? मेरे लिए वो मतलब मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ। मेरे लिए वो एक ऐसी देवी हैं जिन्होंने मुझे बहुत तरीके से मेरा मार्गदर्शन किया है। भले वो कभी सामने से मैं नहीं मिली, वो ना जानती हूँ, लेकिन उनको ही सुन के हमने फोक संगीत, छठ संगीत सीखा है। उनका ही पहला ऐसा गाना था जो मेरे चैनल से पहली बार हिट हुआ था, जब मैं पहली बार देश में रिकॉग्नाइज हुई थी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा इतना पर्सनल लॉस हुआ है कि मैं क्या बोलूँ अब। स्वाति, बिल्कुल हम समझ सकते हैं और हम सब के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दुखद घड़ी है। बिहार के लोगों के लिए मैं इसलिए भी ज़्यादा कह रही हूँ क्योंकि जब छठ के गीत या फिर हम फिल्मी गानों के गीतों का जिक्र करते हैं तो लोगों की ज़ुबान पर सबसे पहला नाम, या उनके शोज़ की बात करते हैं तो शारदा सिन्हा जी के नाम पर जो शोज़ हैं वहाँ पर जाना लोग ना भूलते हैं और कोशिश यही है कि पहुँचे उनके शोज़ में। आप उनसे, आपकी कोई मुलाकात कभी हुई हो, उसका कोई जिक्र आप उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर करना चाहें तो? स्वाति, इच्छा थी उनसे मुलाकात करने की, लेकिन वो अधूरी रह गई। उनके व्यक्तित्व के बारे में जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ या फिर अपने सर्कल से जानती हूँ, बहुत ही डाउन टू अर्थ थी, बहुत ही अच्छी थी। जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। और उनका संगीत तो खैर सब लोग सुन ही रहे हैं, सब लोग जान ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए आप कि छठ पूजा का समय चल रहा है, आज पहला दिन है, नहाए खाए है। और छठी मैया को इतनी पसंद आई उनकी गायकी, छठी मैया को इतनी पसंद आई, उन्होंने इस टाइम पे उनको अपने पास बुला लिया। बिल्कुल। और यही इसी तरह का बयान उनके बेटे की तरफ से भी आया था, अंशुमन की तरफ से। कल जब उनकी तरफ से उन्होंने देखा अपनी माँ को, वो थोड़ा घबरा गए। हालांकि उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मैं कुछ बातें अपनी माँ से अगर कर सकता हूँ तो क्या वो उसे सुन पाएंगी, तो डॉक्टर ने भी बाकायदा ये कहा कि हाँ आप अब बात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक उम्मीद ज़रूर जगी थी कि शायद वो ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब शारदा सिन्हा जी हमारे बीच यादों में रहेंगी, गाने हम उनके ज़रूर सुनते रहेंगे। लेकिन कोई भी देवी गायिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवी गायिका जी, दुखद घड़ी परिवार के लिए और उन सभी के लिए जिन को शारदा सिन्हा जी को जो लोग पसंद करते थे, उनकी गायकी को पसंद करते थे। हालांकि सभी के बीच वो लोकप्रिय थी। जब हम छठ के गानों की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, ये तो बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही अचानक ऐसा न्यूज़ हम लोग को भी अभी सुनने को मिला है, तो मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ। और शारदा सिन्हा जी के गाने बहुत सालों से हम लोग के बीच है। हमारे माता पिता जो हैं वो लोग शारदा जी को सुना करते थे, उनका रिकॉर्ड जो प्लेयर है उसमें उनके गाने आते थे। और आज भी जो भोजपुरी में सम्मान की बात की जाती है, सम्मान से लोग जिनका नाम लेते हैं वो शारदा दीदी हैं। और उन्होंने समाज को एक बहुत बड़ी चीज़ दे दी। और आई थिंक कि जो भी कलाकार हैं उससे वो सीखेंगे, क्योंकि भोजपुरी के जो भी संस्कार गीत हैं, वो छठी माँ के गीत हों, देवी माँ के गीत हों, शादियों के गीत हों, उन्होंने बड़े अच्छे से गाया है। और एकदम जो ट्रेडिशनल, जो हमारी जो परंपरा है उसको वो लेके आके बढ़ी है। तो ये तो बहुत ही दुखद पल है सभी कलाकारों के लिए और उनके जो भी चाहने वाले हैं उनके लिए। और बिल्कुल देवी, मैं एक चीज़ और आपसे इस बात का जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि जब भोजपुरी के गीतों की बात आती है तो एक मर्यादा और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो गीतों में करती रही हैं, उस मर्यादा को समेटे हुए हमारे बीच उन गीतों को रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात रही है। एक बहुत बड़ा मैसेज भोजपुरी की तरफ से और बिहार के और जो मगही या जिन भाषाओं में वो अपने गीत को आगे रखती रही हैं।
जी हाँ, उन्होंने मिथिला पे भी बहुत काम किया था। उनके बहुत सारे मैथिली गाने भी हैं, तो उन्होंने कई भाषाओं में काम किया है और डेफिनेटली उन्होंने जो गीत गा दिया है वो अमर है। और उससे हमेशा जो कलाकार हैं, जो भी लोग लिसनर्स हैं, उनको हमेशा प्रेरणा मिलेगी। जी, कोई आपके साथ कभी कोई मुलाकात शारदा सिन्हा जी की हुई हो, उसका जिक्र आप अगर करना चाहें हमारे दर्शकों के सामने? देखिए, मेरी मुलाकात उनसे बहुत ज्यादा नहीं हुई है। मुझे लगता है कि मैं भी 20 सालों से गा रही हूँ, इसमें मेरी मुलाकात उनसे 2-3 बार ही हुई है। एक आध बार टी सीरीज में मैं भी रिकॉर्ड करती थी और उनका भी एक बार आगमन हुआ था, तो वहाँ मुलाकात हुई। एक आध बार पटना में ही हम लोगों ने मंच साझा किया है और जब भी मिलती थी बहुत अच्छे से मिलती थी और अपना आशीर्वाद प्रेम देती थी, लेकिन मैं उनसे ज्यादा नहीं मिल पाई हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ राणा सर हमारे एडिटर इन चीफ भी बने हुए हैं। राणा सर, अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो। एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि शारदा जी के गीत जो थे वो जिस भी भाषा में गा रही थी जी। उसका सबसे मर्यादित रूप रहे। उनके गीतों ने भोजपुरी को, मैथिली को, मगही को बहुत मान दिया। और जब कभी भी आप किसी भाषा की सेवा करती हैं और संगीत के माध्यम से करती हैं, तो फिर वो शारदा सिन्हा जी की तरह होना चाहिए। भोजपुरी को अगर आप मानती हैं कि संविधान की मतलब 8वीं अनुसूची में आ जाए, वो बाकी भाषाओं में शामिल की जाए, तो उसमें जब आप गिनती के लिए आती हैं तो शारदा जी को आप पहले लेकर के आती हैं। बिल्कुल। कि वैसे साहित्य और संगीत यह दोनों जो हैं वो अपनी पराकाष्ठा मांगते हैं। तो शहनवाज जी जुड़ गए हैं, तो मैं शहनवाज जी के साथ, क्योंकि आप शाम को शहनवाज जी लौट रहे थे एम्स से, तो मैंने आपसे बात की, बहुत निराश थे शहनवाज जी। ये बहुत तकलीफ देह घटना है और मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। व्यक्तिगत तौर पर चूंकि आज मिल करके आप आए हैं तो जाहिर है कि आपके भीतर भी एक तकलीफ मैंने महसूस की। जी, मैं वहां से मिलकर जब निकला तभी आपसे राणा जी बात हुई थी और शायद हमारे निकलने के चंद मिनट बाद ही उनका देहांत हो गया और बहुत दुखद है। सुपौल की बेटी थी, पूरे बिहार के लिए गर्व थी, उनका जाना बहुत दुखद है। बहुत हमारे अच्छे संबंध उनसे थे और जब आखिरी बार मैं उनसे मिला तो बस दुआ ही कर सकते थे। हमारे बीच में वो नहीं है, मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज्यादा दुखी हूँ उनके जाने से। कुछ ऐसी बातें जब कभी भी आप मिलते थे तो इंसान कुछ कुछ खास बातों के चलते बहुत याद करता है। ऐसा क्या रहेगा नहीं, जिसके अभी कुछ चलते आप दिन, बार बार शारदा जी को याद करेंगे, उनकी कमी खलेगी? देखिए, कुछ दिन कबल ही मैं पटना की फ्लाइट से आ रहा था तो वो वहाँ बैठी थी और उनसे मुलाकात हुई, फिर काफी देर उनसे बात हुई। तब मुझे मालूम नहीं था कि ये उनसे मेरी आखिरी मुलाकात हो रही है और वही आखिरी मुलाकात थी जो बातचीत उनसे थी। और आज जब मैं उनसे मिलने गया करीब 9 बज के, बहुत दुख हुआ उनको उस हालत में देखकर। भारत ने एक बहुत अमूल निधि को खो दिया है और दूसरी शारदा सिन्हा नहीं हो सकती। और छठ के गीत तो कोई ऐसा शहर, देश, दुनिया में नहीं है जहां उनकी छठ पर्व पे लोकगीत नहीं पहुंचा हो। सब जगह, पूरे दुनिया में उन्होंने भोजपुरी को, मैथिली को पहुंचाया। हम सबको बहुत दुख है इसका, उनके जाने का। अभी स्वाति मिश्रा जुड़ी हुई हैं, वो एक कह रही थी कि आप देखें कि छठ मैया के गीत जीवन भर वो गाती रहीं और सबसे बिहार के लोगों के लिए सबसे पवित्र दिन जो होते हैं यही 4 दिन होते हैं। जाना तो हर किसी को होता है, लेकिन जाने के वक्त के आधार पर भी लोग तय करते हैं कि वो किस तरह के इंसान थे या थीं। छठ मैया का व्रत जिस दिन शुरू हो रहा है उसी दिन वो आखिरी सांस लेती हैं। तो कई लोग कहते हैं कि चूंकि उनका जुड़ाव
इस तरीके से छठ के साथ था या उनकी पहचान थी कि उन्होंने आखिरी सांस ली भी तो छठ के दिन ही ली। हाँ, वो छठ से उनका बहुत लगाव रहा। और जिस तरह आखिरी सांस भी उन्होंने आज नहाए खाए है आज ही के दिन लिया, तो हम सबको जी। यानी छठी मैया ने उनको छठ के दिन ही बुला लिया, तो हम सब के लिए बहुत दुखद है। अब मेरे पास तो शब्द कम पड़ रहे हैं उनके लिए बोलने के लिए, क्योंकि उनकी आवाज बहुत खूबसूरत थी, अलग थी। हिंदी में भी उन्होंने बहुत से गाने गाए। और मैं तो वो देख के वो जब निकला था तो उस वक्त उनके बेटे, उनकी बेटी और उनकी नतनी ये सब हमारे साथ थी वहाँ। और जब देख के निकला तो लग रहा था कि बस अब तब की हालत है। लेकिन फिर भी हमने ट्वीट किया कि दुआ की जरूरत है, अब दवा असर नहीं कर रही और अब दुआ भी काम नहीं आई और हमारे बीच में अब वो नहीं है। तो ये बहुत दुखद है। जो आप स्क्रीन पे फोटो दिखा रहे हैं उसमें उनकी जो पहले पे खड़ी है उनकी बेटी है, बगल में उनकी नतनी है और रोहित जी हैं, और हम वहां पे खड़े होके उनके एक रिश्तेदार निर्गुणी जी वो भी थे। तो हम सब बात कर ही रहे थे और हमें लग गया था कि शायद उनसे परिवार के अलावा आखिरी बार कोई मिला हो उनसे, तो मैं ही था जो उनसे मिल के निकला और ये खबर आई। तो बहुत दुख हुआ इस बात का। यह भी संयोग देखिए कि आपका जाती तौर पर उनसे लगाव बहुत अधिक था और संयोग यह भी है कि और दोनों हमारे आप एक ही सुपौल जिले के से ही आते हैं। थे। जी जी, जी, मैं हम वही कर रहा हूँ कि संयोग देखिए कि आप दोनों एक ही जिले के हैं, सुपौल के, जी और जी आप आखिरी व्यक्ति उनको देखने वाले रहे। तो कई संयोग दिख रहे हैं। और जैसे आप निकले थे तो मेरी बातचीत से आपकी आवाज इतनी भारी थी, आप इतनी तकलीफ में थे कि मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि आपने भी उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन बिहार के और पूर्वांचल के तमाम लोगों ने शारदा जी के साथ अपनी दुआएं रखी थी। उम्मीद सबकी थी कि अभी वो शायद लौट करके आएंगी। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी यात्राएं होती हैं जिनकी वापसी नहीं होती है। तो शारदा जी के साथ भी ऐसा ही रहा कि एम्स गई तो फिर मैंने वहां से उनके वो। उनके लड़के अंशुमन जब मुझे बाहर छोड़ने आए तो मैंने उनसे यही कहा, उनका नंबर लिखा मैंने और मैंने जी। यही कहा कि शायद कोई मिराकल हो, शायद अभी स्थिति तो नहीं ठीक लग रही। डॉक्टर ने कहा वेरी 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 क्रिटिकल। तो मैंने जब डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कोई जो डायलिसिस भी कर रहे हैं उसका भी असर नहीं हुआ। दरअसल उनको दिक्कत क्या थी? हाल ही में चूंकि पति का निधन हुआ और दोनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध था, जी जी तो दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह थे। तो मुझे लगता है कि पति के जाने के बाद से वो सदमा शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाई देखिए वो और बीमार धीरे तो धीरे। पहले से थी और जी। कैंसर था उनको। लेकिन जी। जब उनके पति का देहांत हुआ 1 महीना कबल तो उस वक्त वो बहुत ज्यादा उसके बाद दुखी हो गई। और वो जब मैं उनसे कुछ महीने कबल मिला था तो कहीं से नहीं लगता था कि वो बीमार है। और जब भी जी। मुझसे मिलती थी तो कहती थी आपने सुपौल का नाम किया, हम भी सुपौल के हैं, मुझे आपको देखकर बड़ी खुशी होती है। और हर मुलाकात उनसे नई लगती थी। मैंने उनसे कहा भी था कि हमारी धर्म पत्नी रेणु जी आपकी आवाज को बहुत पसंद करती हैं और वो भी कवित्री हैं, लिखती हैं। तो उन्होंने कहा कि जरूर मैं एक दिन उनसे चल के मिलूंगी, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। तो ये जो आप स्क्रीन पे वो तस्वीर दिखा रहे हैं अंशुमन जी जो लास्ट जी। में बाहर निकलते हुए, तो वही जी। आखिरी बार मैं 9:15-20 के करीब वहां से निकला हूँ, 15 के करीब। और उसके तुरंत बाद मेरी आपसे बातचीत हुई। जी, और मुझे लगता है कि आपके निकलने के बाद थोड़ी ही देर में मुझे डॉक्टरों ने फिर जी डिक्लेयर कर दिया होगा या उन्होंने आखिरी सांस ली होगी। जी, उनके लड़के का भी ट्वीट आया। जब ये जी। खबर चलने लगी तो मैंने उनके लड़के को फोन किया तो उन्होंने कहा कि अभी सांस चल रही है। तो फिर मैंने देखा कि टीवी पे चल रहा है, लेकिन बाद में मैंने उनका शारदा सिन्हा जी के ही ट्विटर हैंडल से
उनके लड़के अंशुमन ने ट्वीट किया कि अब वो नहीं रही, और एम्स के पीआरओ ने भी कई चैनल को बताया था। तो मुझे लगता था काश ये खबर झूठ हो जाए कि वो नहीं रही, लेकिन जब मैंने भी अब कंफर्म किया तो उसके बाद कई चैनल से फोन आए, लेकिन मैंने पहली बार आपसे ही बातचीत की। और मुझे बहुत दुख है शारदा जी के जाना का। हम सुपौल वासियों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को और दुनिया में उनके चाहने वालों को बहुत दुख होगा, क्योंकि एक ऐसी आवाज थी जो अलग सी आवाज थी। जैसे लोग कहते हैं कि लता मंगेशकर दूसरी नहीं हो सकती, वैसे शारदा सिन्हा भी दूसरी नहीं हो सकती। जी। उनके टोन में कोई गा सकता है, लेकिन शारदा सिन्हा एक अलग ही आवाज थी जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इंसान भी बहुत अच्छी थी वो, बहुत नेक जी, इसमें कोई इंसान। दो अनन्या जी, जो शहनवाज जी कह रहे हैं ना, उनकी ताकत ये है, वो जो आवाज शारदा सिन्हा की रही उसमें इतनी मुलायमियत रही, इतनी मिठास रही है, एक अलग लर्जिश रही है। आप आवाज सुनते ही दूर से आवाज किसी की पहचान हो, जैसे लता मंगेशकर को आप सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि लता जी की आवाज है। रफी साहब को सुनते पता चलता है कि रफी साहब की आवाज है। इन तमाम आवाजों की भीड़ में आज की तारीख में देखिए तो आप कौन सा सिंगर गा रहा है, आप आवाज को अलग से आवाज अलग से नहीं पहचान सकती है। जी। लेकिन शारदा जी के साथ ये खूबी है कि उनकी आवाज को आप पहली बार में पहचान लेंगे कि ये शारदा जी की आवाज है। और लोक गीतों की अद्भुत आवाज रही है वो। मुझे लगता है कि लोकगीत उनकी आवाज में ढल करके और पूरा हुए। उनको भी उस आवाज का ही इंतजार रहा होगा। शारदा जी की आवाज मिली तो लोकगीतों ने अपना पूरा रूप पाया, और उससे ज्यादा सेवा कोई दूसरी आवाज लोकगीतों की कर ही नहीं सकती है। तो जब कभी भी बिहार के लोकगीत, पूर्वांचल के लोकगीतों की बात होगी और सिर्फ एक आवाज, उसी का नाम आएगा, शारदा जी का। आप इतनी लंबी परंपरा है, भोजपुरी गाने वालों की लंबी जमात है, आप एक आदमी का नाम नहीं बता सकती हैं जिसकी आवाज आप पहचान लें, या फिर मर्यादा के दायरे में उसने गा करके उतना बड़ा मकाम हासिल किया हो। मर्यादित गीत गाना, मर्यादित तरीके से रहना, सहज जीवन जीना, सरल रहना, और संगीत की ऐसी सेवा जिसका कोई दूसरा सानी है ही नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, शहनवाज भी कह रहे थे कि आप मोहम्मद रफी दोबारा नहीं ला सकती धरती पर, लता मंगेशकर को नहीं ला सकती, आप शारदा जी को भी नहीं ला सकती। तो वो उस कोट की आवाज रही है। बिल्कुल। और इसके साथ ही क्योंकि मैं देख रही हूँ, अगर हम उनके पूरे करियर की बात करते हैं तो 9 उन्होंने एल्बम गाए हैं और 62 छठ के गीत गाए हैं। लोक गीतों पर कितना उनका फोकस रहा है, और मुझे लगता है ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आज दुनिया भर में छठ मनाया जा रहा है तो हम जब गीतों से कोरिलेट करते हैं तो हम उस छठ को भी याद करते हैं। और हम दुनिया भर में देखते हैं कि छठ के गाने, अगर हम शारदा सिन्हा की बात करते हैं तो उनके गानों के बिना अधूरा है छठ पर्व। और आज उनके जाने से भी कहीं ना कहीं उन लोगों को, तमाम लोगों को ये कमी महसूस हो रही है कि आज शारदा जी गई हैं और उनके गानों के साथ, क्योंकि हम 4 दिन तक उनके गानों को सुनते रहे हैं। जब कभी भी ना शारदा जी के गीतों को आप सुनेंगी तो जिस दौर में वो गीत लिखे गए, समाज का वो आईना लेकर के गीत खड़े हैं, और उन गीतों को शारदा जी ने गाया। एक गीत मैं आपको बताता हूं, पतिया रोई रोई ना, लिखावे रजमतिया पतिया रोई रोई ना। एक महिला है जिसका पति बाहर गया है, क्योंकि बिहार के लोग पहले बाहर कलकत्ता रंगून कमाते थे, तो पूरब की तरफ, बिहार से पूरब कलकत्ता रंगून है। तो वो जो पति जाता था, उस पति का इंतजार पत्नी इसी छठ के मौसम के लिए करती थी कि वो आएगा। तो पूरब गए पति के लिए जो कुछ भी लिखा गया, ज्यादा विरह है, वो पूर्वी हुआ, और महेंद्र मिश्र ने पूर्वी लिखे। अब जब रजमतिया पतिया लिखा रही है, वो चिट्ठी लिखवा रही है गांव के किसी आदमी से, तो अपने घर का जो ब्यौरा देती है, अपने बच्चे के बारे में शिकायत लिखती है, वो उस समय के समाज का आईना है। तो शारदा जी के गीत जब कभी भी आप सुनती हैं तो आपको लगता है कि समाज वैसा रहा होगा। एक गीत है उनका, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अय्या पिया, ले ले अय्या हो टिकुली बंगाल से। टिकुली मतलब बिंदी, भोजपुरी का शब्द टिकुली। अब वो जो पत्नी है वो अपने पति को एक लिस्ट भेजती है गीत में कि सिंदूर यहाँ का ले आना, चूड़ी यहाँ का ले आना, बिंदी यहाँ का ले आना। उस समय उन जगहों की चीजें
मुल्तान की फलां, बंगाल की फलां, तो उस समय में उन जगहों की पहचान उन चीजों से रही होगी जिन चीजों की मांग वो अपने पति से कर रही है। और उन गीतों को शारदा जी ने गाया। यानी कि समाज उस दौर में जैसा था, उस समाज के आईने को लेकर के शारदा जी ने अपनी आवाज में ढाला। इसलिए वो बहुत महान गायिका हैं। उनके गीतों में आप कभी भी हल्कापन नहीं पाएंगी। जी। उनके चुने हुए गीत हैं और लोक गीतों की बहुत मर्यादित आवाज रही है। अगर आज मैथिली, मगही, भोजपुरी आबाद है और घर घर में गीत सुने जाते हैं, लोक गीतों के साथ लोगों का रुझान है, लोक अभिरुचि के गीत लोक गीत हों, इस बात को साबित करने और सुनिश्चित करने का काम एक ही आवाज ने किया, वो शारदा जी की आवाज है। और जितने भी लोग आपको मिलेंगे वो ये जरूर कहेंगे कि ये आवाज इकलौती आवाज थी, ये आवाज लोक गीतों का चरम थी। मैंने पहले भी कहा कि एवरेस्ट हैं वो लोक गीतों का। उसके बाद वो बहुत सारे पहाड़ हो सकते हैं। भोजपुरी का जो संकट रहा है वो अश्लील गीतों का रहा है। बिल्कुल। भोजपुरी बदनाम हुई, और यह मतलब जो बदनामी है, इसमें अगर कोई आदमी आकर के खरपतवार को बाहर करके और फिर वो जमीन चिकना करता है और सुंदर करता है, वो शारदा जी की आवाज है। जी। नहीं तो जो आज के दौर के गायक हैं, इन गायकों की जो जमात है, जो इनके गीत हैं, ये पैसा कमाने की होड़ है। शारदा जी ने कभी पैसे के लिए होड़ नहीं की। उन्होंने समझौते नहीं किए, सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं किया। पैसे की खातिर उन्होंने अपने गीतों के बोल जो खुरदरे, ओछे, दोयम दर्जे के, कभी स्वीकार नहीं किया। जी। तो उनके बड़े होने का यह भी बहुत बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिएगा। मनोहर केसरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोहर, क्या जानकारी मिल रही है? अब जिस तरह से उनका निधन हो गया, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेटे अंशुमन से बात भी की और हम लगातार उनके व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं। व्यक्तित्व इतना बड़ा कि कैसे उन्होंने लोकगीतों को, बिहार को और छठ पर्व को दुनिया के सामने रखा। देखिए, बिल्कुल अन्य अगर मैं बात करूं शारदा सिन्हा की, तो उनकी जुबां पर जैसा नाम उनका था, बिल्कुल। वैसा ही उनकी जुबां पे सरस्वती माँ मतलब शारदा माँ जो है सो विराजमान थी। और जिस तरह से भी आपने देखा, राणा जी ने बताया, शाहनवाज जी ने बताया कि पूरे समाज को एकजुट करके वो जो है सो संगीत में पिरो करके, गीत में पिरो करके लोगों तक पहुंचाया। मैथिली हो या भोजपुरी हो, साथ ही साथ वो वजिका भी गाती थी। तो आप समझिए, इन सारी चीजों को लेकर के बिहार, देश और पूरी दुनिया में उनका एक पहचान है। अभी कुछ देर पहले ही मैं क्योंकि आज महान खाई का दिन था, तो मैं एक रिलेटिव के यहाँ गया था और वहां पर जैसे ही मैं उनके दरवाजा पे प्रसाद खाने के लिए पहुंचा आज का, तो उनकी जुबान से एक ही शब्द निकला कि शारदा जी कैसी हैं, क्या उनकी सेहत में कोई सुधार हो रहा है। मैंने बोला काफी क्रिटिकल है। मतलब आप समझ सकती हैं कि किस तरह से पूरे देश के लोगों में वो राज करती थी, किस तरह से घर घर वो पहुंचती थी। और जब ये खबर उन लोगों ने सुनी तो स्तब्ध हो गए, निशब्द हो गए। तो इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। और मैं बताऊं कि कई बार कवरेज के दौरान, खास करके छठ पूजा के दौरान मेरी मुलाकात हुई और मैं कई छठ के मौके पर संगीतकार और गीतकार से बात की, लेकिन उनकी छवि बिल्कुल अलग थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आप 2 गीत छठ का गा दें, तो बिना हिचक के, बिना रोक टोक के वो हमें सुनाती थी और हम दर्शकों को सुनाते थे। तो आज वो हमारे बीच नहीं है। एम्स में 9:20 जो एम्स का आधिकारिक बयान आया है, तो हमारी बातचीत हुई है, 9:20 में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मल्टीपल माइलोमा की शिकार थी और वो इस जंग में जो सो हार गई और वो हमारे बीच नहीं है। जी। लेकिन मनोहर, परिवार की तरफ से कोई जानकारी अभी तक मिली है? कहाँ पर अंतिम संस्कार होगा? अब कल ही अंतिम संस्कार होगा क्या? उन्हें उनके पैतृक गांव, यानी जहां पर, क्योंकि 1952 को सौपोल में बिहार में जन्मी शारदा सिन्हा अपने मैथिली गाने और भोजपुरी भाषाओं को लेकर जो गाने वो गाती रही हैं, उसके लिए वो हम सब के बीच में और फेमस रही हैं। अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी परिवार की तरफ से अभी दी गई है? देखिए, बिल्कुल अभी आधिकारिक तौर पर तो नहीं बताया गया है, लेकिन परिवार वाले डिसाइड करके उनको
अपने गांव ले जाएंगे जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा कि आधिकारिक तौर पर उनके बेटे अंशुमान इस पे क्या बयान देते हैं। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही कुछ जानकारी और शारदा सिन्हा को लेकर हम अपने दर्शकों को दे देते हैं कि 1 अक्टूबर 1952 को सौपोल में बिहार में जन्मी शारदा सिन्हा ने अपने अधिकतर गाने जो हैं वो मैथिली और भोजपुरी भाषाओं में गाए। उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बिहार कोकिला कही जाने वाली शारदा ने बॉलीवुड समेत भोजपुरी फिल्मों के लिए भी गीत गाए, लेकिन वो प्रमुख तौर पर अपने छठ गीतों के लिए बहुत पॉपुलर रही हैं। अपने अगर हम पूरे करियर की बात करें तो उन्होंने 9 एल्बम और 62 छठ गीत गाए थे, और उनके गीतों के बिना छठ का जो त्यौहार है वो कहीं ना कहीं अधूरा माना जाता है। सोनम मिश्रा गायिका हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। सोनम मिश्रा जी, जैसे ही ये खबर हम सब तक पहुंची, हर आंख नम है, परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। जिस तरह से शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया है, आज छठ का पहला दिन है और छठ के गीतों के लिए अगर हम किसी को याद करते हैं तो वो है शारदा जी। आप क्या कहेंगी? बहुत ही दुखद है यह उनका जाना, खासकर बिहार के लोगों के लिए शारदा सिन्हा जी का जाना बहुत बड़ा लॉस है। मेरा मानना है कि उनके जैसा सिंगर, उनके जैसी गायिका, खासकर जितने भी हमारी ट्रेडिशनल गीत है जैसे छठ है, स्पेशली आज के दिन जब आज नहाय खाए का दिन है और आज के दिन उनका निधन होना एक सच में बहुत बड़ी बहुत दुखद बात है आज। और उनके आज भी अभी भी मैं घर पे बैठ के मैंने शाम को पूरे शाम मैंने उनके गाने सुने हैं। मैं उनके साथ साथ गा रही हूँ और मुझे नहीं था लगा था कि इस वक्त उनका ऐसे इस वक्त वो चली जाएंगी। तो ये बहुत दुखद बात है और पूरा बिहार मतलब पूरा भारत उनको जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा नहीं है। आज के दिन हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये आज के दिन। उनसे कोई मुलाकात आपकी कभी हुई हो और उस मुलाकात के कुछ पल अगर आप साझा करना चाहें, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, अब जिस तरह से जितना बड़ा व्यक्तित्व और उतना ही ज़्यादा ज़मीन से जुड़ी, क्योंकि हम तमाम लोगों से आज बात कर रहे हैं उनके बारे में, तो हर कोई कह रहा है कि शायद शारदा सिन्हा जी जैसा व्यक्तित्व शायद ही हम अब लोगों में अब आज की जनरेशन में हम देख पाते होंगे। नहीं है, बिल्कुल बहुत सत्य बात है ये कि आज के जनरेशन में ऐसी प्रतिभाशील इतना अच्छा गाने वाली मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस वक्त अभी हैं। मेरी कभी मुलाकात तो नहीं हुई उनसे, अनफॉर्चुनेटली मैं कभी मिल नहीं पाई उनसे, लेकिन मैंने उनको बहुत बचपन से सुना है, बहुत टाइम से उनको मैंने ऑब्जर्व किया है। उनके कुछ गाने मैंने खुद जब चैनल्स पे गाने गाए हैं तो मैंने उनके बहुत सारे गानों को गाया है और मैंने उनके जैसा भावुक सिंगर, उनके जो गीतों में जो एक फीलिंग्स थी वो मैंने बहुत कम सिंगर्स में मैंने पाया है। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाओं को। बहुत बहुत शुक्रिया सोनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे